तरीके से आप सभी आई होप आप सब बढ़िया हो गए। ये स्टोरी मैंने एक आदमी के कहने पे बनाया है। ये है टेकुक शॉर्ट स्टोरी। स्टोरी का शुरुआत का क्रेडिट इनको जाता है और लास्ट का जो इन्होंने कहा था, जैसे कि मैंने अपने मन से बनाया है इसे। आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो फिर आई होप आपको स्टोरी पसंद आई होगी, मैंने सही से रिप्रेजेंट किया होगा आपकी स्टोरी को। एंड अगर पसंद आए तो फिर प्लीज कमेंट में जरूर बताना। एंड आदमी वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी, प्लीज एक लाइक कर देना मेरे लिए। और मैं ये टेकुक स्टोरी और जीकुक स्टोरी के बाद एक ह्यूमन स्टोरी निकालने वाली। ह्यूमन लवर्स के लिए मुझे कमेंट आया है, उनके लिए मैंने अभी तक मेरे चैनल पे एक भी ह्यूमन लव स्टोरी अपलोड नहीं करी है, इस वजह से आदमी। तो फिर इस स्टोरी के बाद आप बाद में फिर मत कमेंट करना कि प्लीज टेकुक बनाओ या फिर जीकुक बनाओ, मैं क्योंकि ह्यूमन निकालने वाली हूँ। ओके, तो फिर मैं वीडियो स्टार्ट कर। शुगा, तो कैसा चल रहा है सब? एकदम परफेक्ट। जंको का हमें उसके बारे में सब कुछ पता चल गया, बस कुछ देर फिर उसकी सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास होगी। परफेक्ट। भगाएगी मुझे, मेरे पैर में दर्द कर रहा है, रुक जा, मुझे भी एक राइड दे दे। अच्छा चल ठीक है, दे 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 को एक राइड। हाँ थक गई मैं, कितना भगाया तूने मुझे, तेरे पीछे एक साइकिल ले लिए। हाँ तो मेरी क्या गलती है इसमें, मैंने थोड़ी ना बोला था मेरे पीछे भाग। अच्छा चल तू ये सब छोड़, साइकिल दे मुझे पहले, वरना फिर से लेके भाग जाएगी। अच्छा बाबा, ये तुम्हारा साइकिल चला के हो गया ना, तो फिर वापस इधर ही आना, मैं यही हूँ। हाँ ठीक है। Lucky girl, ख्वाहिश मेरी जिंदगी से कुछ और। किम तेयोंग, पिछले 5 सालों से मैंने तुम्हें नहीं देखा सिवाय इस फोटो के। पिछले 5 साल से मैंने तुम्हारा वेट किया है, अब और नहीं, बस कुछ दिन का सब्र, फिर तुम मेरे पास होंगी। मैंने जो ये 5 साल तुम्हारा वेट किया है, मैं इस 5 साल को जाया नहीं जाने दूंगा। मैं तुम्हें अपना बना के रहूंगा, चाहे उसमें तुम्हारी मर्जी हो या ना हो। तुम्हें मेरा होना होगा किम तेयोंग। जंकुक यार, और कितने दिन तो इस तस्वीर को घूरता रहेगा? जब तक वो मेरे सामने नहीं आती थी तब तक। ये उसकी आखिरी फोटो है मेरे पास, जो मैंने अपने कॉलेज के दिनों में खींची थी। जंकुक, तुमने मेरी फोटो खींची ना? हाँ दिखा। क्यों दिखाऊं? अरे दिखाओ ना। नहीं दिखाऊंगा, प्लीज दिखा दो ना, मुझे देखनी है तुमने कैसे फोटो खींची है। अच्छा ठीक है, लो देखो। वाह जंकुक, कितनी अच्छी फोटो खींची है तुमने। आज तो मैं तेरे को प्रपोज कर ही दूंगा। क्या सच में? लेकिन अगर उसने तेरे को डम कर दिया तो? नहीं करेंगी, मुझे अपने पैर पे भरोसा है। आज तो मैं उसे प्रपोज करके रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जंकुक वो देख, ताई आ गई। ओहो ताई, हमेशा की तरह आज भी बहुत खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू जेनी। ते हाँ हाँ जंकुक बोलो। वो तुम बहुत खूबसूरत दिख रही हो। थैंक यू। तुम्हें कुछ और भी कहना है जंकुक? हाँ वो मुझे तुमसे कहना था कि वो एक्चुअली मैं
जंकुक ये तू क्या कर रहा है? यू कैन डू इट, प्रपोज कर डाल तेको। आई लव यू ते। मैंने जब से तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा था मैं तब से तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन कभी कह नहीं पाया, इस जैसे कि कभी तुम मुझसे दोस्ती ना तोड़ दो या फिर रिजेक्ट ना हो जाऊँ मैं। लेकिन आज पूरी हिम्मत जुटा के तुमसे कह रहा हूँ आई लव यू ते। विल यू एक्सेप्ट मी? जंकुक हाँ बोलो ते। मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकती। लेकिन क्यों थे? देखो जंकुक, मैं ये सब अलाउड नहीं है मुझे। मैं सिर्फ पढ़ाई करने आई हूँ इधर, और मैं नहीं चाहती कि मैं इन सब चक्करों में पढूं, क्योंकि मेरी मॉम की मुझ पे बहुत एक्सपेक्टेशंस है। मैं उनके एक्सपेक्टेशन को ऐसे तोड़ नहीं सकती। मैं तुम्हारी भी कदर करती हूँ जंकुक, मैं तुम्हारा दिल तोड़ना नहीं चाहती, लेकिन सच कहूँ मैं नहीं एक्सेप्ट कर सकती इसे। तुम बहुत अच्छे हो जंकुक, बहुत अच्छे। तुम मुझसे भी अच्छी लड़की डिजर्व करते हो। प्लीज मुझे माफ कर देना। अच्छा तो ये है तेरे प्यार की कहानी। पिछले 3 सालों में तूने एक बार भी इस बारे में जिक्र नहीं किया। मैंने तब तुम्हें ये बात इसलिए नहीं बताई थी क्योंकि मैं इस बात को राज रखना चाहता था, लेकिन अब नहीं, क्योंकि ते अब मेरी होने वाली है। अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं ते को तो अपना बना के ही रहूंगा, चाहे मुझे ते को अपना बनाने के लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। बस कर भाई, तू एकदम दिल टूटे हुए आशिक की तरह बात कर रहा है। तू ये नहीं समझ सकता कि अभी मेरे दिल पे क्या बीत रही है। जब तुझे किसी से प्यार होगा ना, तब तुझे पता चलेगा। जब वो तेरे को छोड़कर जाएंगी तो फिर दिल पे क्या बीतती है। प्यार और मुझे, यूंगी द माफिया किंग को, इस सब प्यार व्यार के चक्कर में नहीं फंसना चाहता तेरे जैसा। तू ही करते बैठ प्यार, और तू मेरे ऊपर मत आ, तू अपने प्यार पे ध्यान दे। हाँ मेरा फोकस उस पे ही है। अच्छा सुन, मैं तेरे को एक बात बताने आता, तूने इन बातों में उलझा दिया मुझे। तुझे पता है मॉम आने वाली है। क्या मॉम आने वाली है? लेकिन क्यों, कैसे, कब, कहाँ, क्यों लेकिन? अरे भाई रुक जा, कान फाड़ेगा क्या मेरे? मॉम आने के डर से इतना क्या चिल्ला रहा है तू? अरे यार तो क्या करूं मैं? मॉम के यहाँ आने पे मेरे सारे प्लान पे पानी फिर जाएगा। पूरे 5 साल बाद जब मैं अपने प्लान को अंजाम देने जा रहा हूँ तो मॉम इधर विलन बन के आ जा रहे हैं हमारे बीच में। अगर मॉम को मेरे प्यार और मेरे प्लान के बारे में पता चला ना, तो फिर वो खलनायक बन जाएंगे हम दोनों को अलग करने के लिए। पहली बात, तुम लोग साथ ही कब हुए जो अलग हो जाओगे? और दूसरी बात, तू कितने पर रटते बैठेगा कि 5 साल 5 साल 5 साल? मेरे खुद के कान फट गए ये सुन के। आखिर तेरा कहने का मतलब क्या है यार? मुझे तो लगता है कि मॉम नहीं, तू ही है मेरी लव स्टोरी का विलन। अरे यार मैं तेरे प्यार का विलन क्यों बनूंगा? हम तो ऐसे भी मॉम की बात कर रहे थे ना, तू मुझ पे क्यों झगड़ा कर रहा है? विलनों वाले काम करेंगे तो विलन ही बोलूंगा ना तुझे। काम होने से पहले ही नजर लगा रहा है। भाई तेरे प्लान को नजर लगी नहीं, अब लगेगी, क्योंकि मॉम के साथ है ना उनका वो सपूत भी आ रहा है। सपूत? अरे कौन सा सपूत? और कौन? उनका वो सनशाइन। सनशाइन अभी तो चमकता हुआ मुझे सिर्फ तू दिख रहा है। अरे सन वाला सनशाइन नहीं, मॉम का सनशाइन। क्या नाम था? हॉबी जेहोब। क्या वो भी आ रहा है? अगर वो आया तो फिर हमारी झूठ की तो बाल की खाल निकाल के छोड़ेगा। हम तो उसके सामने झूठ तो नहीं बोल सकते। मॉम का तो खबर ही है वो सब तू देख, वो सब मुझे नहीं पता। मॉम का सिर्फ कॉल आया था कि वो और जेहोब आ रहे हैं इधर, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता। आई होप आर्मी आवाज अभी आपको अच्छे से आ रही होगी, क्लियर आ रही होगी, ज्यादा किचमिच नहीं आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा तो बस प्लीज कमेंट में डन करके लिख देना, सिर्फ डन, और उसके अलावा कुछ नहीं। आर्मी मैं शुगा के बारे में भी कहना चाहती हूँ कि शुगा जंकू का भाई नहीं है, शुगा जंकू का कजन भाई है, क्योंकि जिन ने उसे पाला है इस वजह से जिनके साथ ही रहता है शुगा, लेकिन जिन उसकी मॉम नहीं है। जिनकी जो सिस्टर थी वो थी शुगा की मॉम, लेकिन अब उसकी दुनिया में नहीं रहे, इस वजह से शुगा जंकू और जिनके साथ रहता है। मुझे ही देखना होगा सब, तू तो करने वाला नहीं है मेरी मदद। वैसे कब आ रहे हैं? 1 वीक बाद। चलो ये तो अच्छा है कि वो लोग 1 वीक बाद आ रहे हैं। अगर पता चलता कि आज ही आने वाले हैं, मैं तो यहाँ से निकल लेता। कहाँ? ऊपर? हाँ मेरे ऊपर के टिकट का काट रहा है बे? मेरा कहने का मतलब है कि मैं ऑफिस चले जाऊंगा। ओह सॉरी, मुझे ऐसा लगा था कि मॉम के आने का
खबर सुन के तेरी ऊपर की टिकट कट जाएंगी, इस वजह से कहा। मेरी तो नहीं, लेकिन तेरी टिकट जरूर कट जाएंगी ऊपर की, साले। हाँ, बड़े भाई से कोई ऐसा बात करता है, साले बोलेगा मुझे तू? हाँ बोलूंगा, तू उसी लायक है और तू मुझसे सिर्फ 1 साल बड़ा है। 1 साल बड़ा हूँ मैं तुझसे, इस नाते में मैं तेरा बड़ा भाई हूँ और तू बड़े भाई से ऐसा बात नहीं कर सकता। तुझे तो मेरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तेरी रिस्पेक्ट मेरी जूती भी ना करे। क्या तेरे जूते का जेंडर है? वैसे भाई तुझे कैसे पता चला कि तेरी जूती फीमेल है या मेल है? अबे बेवकूफ, क्या बक रहा है? अबे कुछ भी बोल रहा है। पता नहीं मॉम ने तुझे कहाँ से उठा के लाए हैं। भाई मॉम ने तो मुझे बहुत अच्छी जगह से उठा के लाए, लेकिन तेरा पता नहीं कि तुझे कहाँ से लाए हैं। पता नहीं किस पागल खाने से उठा के लाए हैं मॉम ने इसे। मॉम खाना बन गया है? हाँ बन गया है, तो प्लीज दे दीजिए ना, बहुत भूख लग रही है। आंटी मुझे भी बहुत भूख लग रही है। अच्छा ठीक है, तुम लोग जाके पहले हाथ मुंह धो लो, मैं तुम लोग के लिए खाना लगाती। आंटी खाना बहुत अच्छा था। थैंक यू बेटा। क्या रंग लाया दिल का। हेलो, हाँ पापा, मैं ती के घर पे हूँ। हाँ मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। नहीं आपको लेने के लिए आने की जरूरत नहीं है, मैं आ जाऊंगी। हाँ ओके। तुम्हारे पापा का कॉल था? हाँ पापा का कॉल था। तो क्या कहा अंकल ने? कुछ नहीं, कह रहे थे कि वो मुझे लेने आ रहे, पर मैंने मना कर दिया। लेकिन क्यों? वो पापा पहले से काम में इतने बिजी रहते हैं, अलग से मुझे लेने आना होगा तो फिर उनका और परेशानी हो जाएगा, इस वजह से मैंने मना कर दिया। हाँ ये भी बात है। कोई नहीं, मैं तुम्हें छोड़ने आ जाऊंगी। लेकिन अगर तुम मुझे छोड़ने होगे तो फिर तुम्हें वापस छोड़ने कौन आएगा? मुझे किसी की जरूरत है क्या? लेकिन ताए, तुम भी ना जिमिन, तुम भूल गई मुझे कराटे आती है और कोई चाह के भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ अच्छे से याद है, कैसे भूल सकती हूँ वो दिन जिस दिन तूने मेरा हड्डी का कूरमा बनाया था तेरे उस कराटे के चक्कर में। बाय आंटी एंड थैंक यू सो मच डिनर के लिए। बाय बेटा, और दोनों संभल के जाना और ते वापस आते हुए संभल के आना, ठीक है? और जल्दी आना। हाँ मॉम, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। चलो जिमिन। क्या रंग लाया दिल का। यहाँ पर टावर नहीं मिल रहा है, ते तुम 2 मिनट के लिए यही रुको, मैं बात करके आती हूँ, मॉम का कॉल है। हाँ ठीक है। यहाँ पर भी नेटवर्क नहीं है, मॉम को फोन कैसे करूँ? आगे जाकर देखती हूँ, शायद नेटवर्क मिल जाए। ये लोग कौन है और ये मेरे पीछे क्यों आ रहे हैं? ये आवाज तो जिमिन की थी। क्या हुआ जिमिन को? जिमिन हाँ? हे तुम लोग कौन हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो, ये क्या कर रहे हैं? छोड़ो मुझे। ये मैं कहाँ हूँ? मैं अपने हाथ क्यों नहीं खोल पा रही हूँ? क्या ये जो मैं देख रही हूँ वो सच है या फिर ये सिर्फ मेरे आँखों का धोखा है? ते पहचाना? जंगकुक तुम? हाँ, सुनकर अच्छा लगा कि तुम्हें मैं याद हूँ। जंगकुक ये सब क्या है? तुम 5 साल तक कहाँ थे और ये जब आप आए हो तो फिर इस तरह मुझे किडनैप क्यों कराया है? और ये सब है क्या? तुम कितने बदल गए हो। हाँ बदलना पड़ा खुद को माय डियर ते, वो भी तुम्हारे लिए। क्या मतलब? सुनो, मैम के हाथ पैर खोलो। मैम? फिर उसके बाद बॉडीगार्ड्स ते के हाथ पैर खोल देते हैं। सुनो सब लोग जाओ यहाँ से, मेरे और मैम के अलावा मुझे यहाँ कोई भी नहीं चाहिए। तुमने सबको भेज क्यों दिया? क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना था डार्लिंग। क्या क्या कहा तुमने?
सच में ताए, तुम तो पहले जैसी ही हो, एकदम छोटी छोटी बात पे हैरान होना, छोटी छोटी बात पे खुश होना, गुस्सा होना, एकदम वैसी ही। और अगर तुम्हारी खूबसूरती की बात करें तो जितनी तुम पहले खूबसूरत थी उससे दुगनी खूबसूरत हो गई हो। सच में तुमने तो मुझे अपनी तरफ पागल कर दिया है। देखो जंगकुक, तुम आए हो मुझे खुशी है, लेकिन तुमने मुझे इस तरह किडनैप कर लिया, ऊपर से क्या कहे जा रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और इतनी रात हो रही है, मेरी मॉम चिंता कर रही होगी, मुझे घर जाना है। तुम हंस क्यों रहे हो? मैंने कोई जोक तो नहीं मारा। हाउ सो स्वीट, तुम कितनी मासूम हो। बुरा ना मानो तो एक सलाह दूं? हाँ दो। तुम है ना अपना एक बार है ना चेकअप करा लो जाके डॉक्टर के पास। और वो क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा दिमागी संतुलन हिल गया है। मतलब गलत मत समझना, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें कहीं चोट लगी या फिर कुछ हुआ रहेगा, इस वजह से तुम ऐसी अजीब सी हरकतें कर रहे हो। सुनो मेरी मानो, तुम एक बार डॉक्टर को दिखा दो, वरना कुछ ऐसा वैसा निकल गया तो फिर तुम्हें आगे चल के बहुत प्रॉब्लम होगी। अच्छा, तो तुम्हें मैं पागल लगता हूँ? नहीं, मेरा कहने का ये मतलब नहीं है। मैं तुम्हें पागल नहीं कह रही, मैं सिर्फ यही कह रही हूँ कि एक बार डॉक्टर को तुम दिखा के आ जाओगे तो फिर डॉक्टर तुम्हें दवाई लिख के दे देगा, फिर उससे तुम्हारा जो मानसिक संतुलन थोड़ा सा हिल गया है वो ठीक हो जाए। मेरा मतलब तुम जो ये अजीब सी हरकतें कर रहे हो वो नहीं करोगे। ओह, तो तुम्हें लगता है कि मुझे मेडिसिन की जरूरत है? हाँ। जंगकुक, ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें ने कहा ना मुझे मेडिसिन की जरूरत है, तो वही ले रहा हूँ। क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे। बेबी, तुम्हें ऐसे कैसे छोड़ दूँ? पूरे 5 साल तुमसे दूर रहा हूँ मैं। अब जब करीब आई हो तो फिर ऐसे कैसे छोड़ दूँ मैं? सांसें मेरी जंगल, छोड़ो मुझे। तुम्हें मुझ पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था तेया। दूर रहो तुम मुझसे। मेरे पास भी मत आना। मुझे तुम जैसे लोग बिल्कुल भी नहीं पसंद है जो अपनी खुशी के लिए दूसरे लोग को फोर्स करे। आई नो तेज, तुम्हें ऐसे पसंद नहीं, लेकिन मैं क्या करूँ, तुमने ही मुझे मजबूर किया था अपने क्लोज आने के लिए। अच्छा सॉरी, तुम रोते हुए अच्छे नहीं लगते। देखो मैं माफी मांगता हूँ, सॉरी, मैं ऐसा नहीं करूँगा अगली बार से। ताई प्लीज तुम रोना बंद करो, तुम्हारी आंखों में मुझे आंसू बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। देखो मैं माफी मांग रहा हूँ ना, सो प्लीज तुम ये रोना बंद करो। ये मैं कहा हूँ? किस कमबख्त ने मुझे किडनैप किया? इसकी इतनी हिम्मत की वो जिमिन को किडनैप करे? उठ गई तुम कौन मिस्टर? मैं वो जिसने तुम्हें यहाँ लाया है। तुम्हारा मतलब है तुमने मुझे किडनैप? हाँ। ओ प्लीज, बिल्ली जैसी शक्ल वाले आदमी, किसको उल्लू बना रहे हो? ये कहो ना कि तुम भी मेरे साथ किडनैप होके आए हो यहाँ। अरे वाह सर, इसने तो रोस्ट कर डाला आपको। सॉरी बॉस। बिल्ली जैसी शक्ल तुमने किसको कहा? हाँ, और तमीज से बात कर, समझी? कोरिया का नंबर 1 माफिया में माफिया। और तुम्हें क्या मैं दूध पीने वाली बच्ची लगती हूँ? हाँ, जो बहका होंगे तो बहकावे में आ जाएंगी। शक्ल देखी है अपनी? अगर नहीं देखी ना, जाके आईने में जाके देखो पहले। अगर तुम माफिया हो ना तो फिर मैं भी यहाँ की नंबर 1 गैंगस्टर हूँ, समझे? गैंगस्टर, वो भी तुम्हें गैंगस्टर का जी भी पता है? हाँ पता है, और अगर तुम्हें नहीं पता ना तो फिर आ जाओ, मैं बता देती हूँ तुम्हें। अबे युनजुन के बच्चे, उसके पास गन कैसे गई? नहीं पता बॉस। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। देखो वो बच्चों की खेलने की चीज नहीं है, उसे हमें दे दो।
अच्छा, तो तुम्हें मैं बच्ची लगती हूँ? नहीं, मेरा मतलब है कि वो खेलने की चीज नहीं है, उसे हमें दे दो। तो फिर ये बता कि तुमने मुझे किडनैप क्यों किया है? क्योंकि तुम ये नहीं चाहोगे कि मैं इस बंदूक की गोली तुम्हारी खोपड़ी में उतारूं। उम्र सारी। हाँ हाँ, बताता हूँ, तो जल्दी बताओ। हम लोग का कोई भी मकसद नहीं था तुम्हें किडनैप करने का, हम तो तुम्हें जानते भी नहीं है। हम तो तुम्हारी फ्रेंड तेयोंग को किडनैप करने चाह रहे थे, लेकिन तुम पहले दिख गए, इस वजह से हमने तुम्हें भी किडनैप करा साथ में। क्या तुम कमीने, तुमने मेरी फ्रेंड को भी किडनैप किया? किस लिए? जल्दी बताओ मुझे। हाँ हाँ, बता रहा हूँ, तुम पहले वो गन नीचे रखो। हे माँ, जंगकुक तूने कहाँ फंसा दिया मुझे? फिर उसके बाद शुगा जिमिन को सब कुछ एक्सप्लेन करता है जंगकुक और तेयोंग के बारे में। क्या 5 साल की बात को वो कमबख्त अभी तक लेके बैठा है, और वो भी ऐसे किडनैप करके? उसे लगता है कि ते उससे प्यार करेगी इसके बाद? इससे बड़ा बेवकूफ मैंने अपनी जिंदगी में आज तक नहीं देखा। सच में अगर मेरी फ्रेंड को कुछ भी हुआ ना, तो फिर मैं तुम्हारे खोपड़ी के अंदर ये बंदूक की गोलियां घुसा दूंगी, फिर उसके। अरे बाप रे बाप सर, ये तो मुझे जंगकुक सर से भी ज्यादा खतरनाक लग रही है। हाँ यंजुन, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। तुम लोग क्या खुसर फुसर कर रहे हो? अभी मुझे मेरी फ्रेंड के पास लेके चलो, अभी के अभी। हाँ हाँ, लेके चल रहे। फिर उसके बाद शुगा, जिमिन और यंजुन जंगकुक के इधर निकल जाते हैं। जो जंगकुक भाई, ये यहाँ चल क्या रहा है? सर, वहाँ सामने देखिए। ये मॉम यहाँ क्या कर रही है? तो 1 वीक बाद आने वाली थी ना। शुगा, निकल यहाँ से, वरना तू भी लग सब फंस जाएगा। शुगा, कहाँ जा रहे हो बेटा? मॉम, आप कब आई? बस अभी अभी आई थी। आओ बैठो, तुमसे बात करनी है। वैसे मॉम, आप यहाँ, आप तो 1 हफ्ते बाद आने वाली थी ना? नहीं, हम तो आज ही आने वाले थे। हमने तो तुम लोगों को रॉन्ग टाइम बताया था। वो भी मेरा ही प्लान था, क्योंकि मुझे अच्छे से पता था तुम लोग हम लोग के पीछे कुछ ना कुछ कांड तो करने वाले हो ही, और हम लोग तुम्हें पकड़ना चाहते थे और तुम्हें सरप्राइज भी देना चाहते थे, लेकिन ये पता नहीं था कि इतना बड़ा कांड करोगे तुम लोग। 2-2 लड़कियां किडनैप कर ली। हाँ, अब बताओ मुझे, इन दोनों लड़कियों को किडनैप करने का प्लान किसका था? शुगा, जंगकुक। अबे साले गद्दार, तेरे कहने पे मैंने एक काम किया था ना, और तूने मुझे ही विलन बना दिया मॉम के सामने। हाँ, तो मैंने सिर्फ एक लड़की को किडनैप करने को कहा था, लेकिन तुमने तो 2-2 किडनैप करके लेके आ गए। हाँ, तो मुझे किडनैप करना पड़ा, मैं मजबूरी में किया था किडनैप, मैंने अपने लिए नहीं किया था किडनैप उसे। अब बस करो तुम दोनों। आज तो ये दोनों गए। एकदम भूत दिख रहा, दोनों आके फोड़ दी मेरी। ये शक्ल देख के तो एक आध भूतनी तो पट ही जाएगी। आप लोग बहुत क्यूट और फनी भी। तो बच्चा लोग, मजा आया ना? हाँ, बहुत मजा आया। जो आपने उसे उड़ाया ना इस तरह। और क्या क्या पसंद आया तुम्हें? और आपने वो थप्पड़ कितना जोर का मारा, क्या मारते हो आप, मजा ही आ गया देख के। हाँ, मैं तो बचपन से ही कराटे। शुगा, देख रहे हो कैसे हमें मार पड़ता हुआ देख के इन लोगों को मजे आ रहे थे। हाँ, दिख रहा है भाई। ओ राजकुमार, तुम्हारा अगर बातचीत हो गया तो फिर डांस करो, हमें डांस देखना है। मॉम, आप इतना मारने के बाद हमसे डांस करवाएंगे? मॉम, ये क्या कह रहे, हम कैसे डांस करें? चुपचाप से डांस करो, हम सबको डांस देखना है। क्यों बच्चा लोग, डांस देखना है ना? हाँ, डांस देखना है, डांस देखना है, हमें भी डांस देखना है, डांस देखना है।
डांस तो मुझे भी देखना है। हाँ मुझे भी देखना है डांस, बहुत लड़के से डांस करते, मुझे भी देखना है। हाँ अभी सबको डांस देखना है, चलो डांस शुरू करो अपना। इन लोगों को तो मैं बाद में देखूंगा। हाँ बेटा बाद में देखेगा, ये हम इतने खूबसूरत जो है। अब चलो शुरू करो अपना डांस। जंकुक इतना हॉट डांस कहाँ से सीखा भाई? ये डांस मैंने सिर्फ अपने स्पेशल पर्सन को हंसाने के लिए किया है, बाकी कुछ नहीं। आंटी मुझे घर जाना था, मॉम बहुत वेट कर रही होगी मेरा। हाँ मेरे पापा भी वेट कर रहे होंगे, मॉम के भी बहुत कॉल है, मॉम भी वेट कर रही होगी, मुझे भी जाना है घर। हाँ बहुत रात होगी, तुम्हारी मॉम डैड चिंता कर रहे होंगे। चलो मैं तुम दोनों को अपने अपने घर छोड़ के आ जाती हूँ। जिन मैं भी साथ में चलता, साथ में जाके छोड़ कर आएंगे इन दोनों को। हाँ चलो छोड़ कर आएंगे। मॉम हाँ बोल क्या है? नहीं मैं वो कह रहा था कि इन दोनों को मैं और शुगर छोड़ के आ जाते हैं ना उनके घर, क्योंकि हमने नहीं लाया था इसलिए। तुमने उसे लाया नहीं था, इन दोनों को तुम लोगों ने किडनैप करके लाया था, समझे? और दो जवान बच्चियों को अकेले तुम लोग को रात में जाके छोड़ दूं मैं? हाँ कोई जरूरत नहीं है, मैं ही जाके छोड़ दूंगी और जेहोब छोड़ देंगे। तुम लोग बैठो इधर ही। वैसे मिस्टर बिल्लू और मिस्टर बनी तुम दोनों डांस बहुत अच्छा कर लेते हैं। हाँ अगर अगली बार कभी मैं आई ना तो फिर ये डांस करके मुझे जरूर बताना। चलो चिमिनते हम चलते हैं हॉबी, चलो। सब सही से जा रहा था, ये मम्मी ने बीच में आके टांग अड़ा दी अपनी। अरे जिन आंटी आप यहाँ आओ थे, मैं तुम्हारे बारे में बात कर रही थी तुम्हारी मम्मी से। किस बारे में आंटी? मैं तुम्हारा रिश्ता जंकू के साथ करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी बहू बन के मेरे घर आ जाओ। अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन तेको अगर इससे कोई प्रॉब्लम ना हो तो फिर मैं रिश्ता मंजूर कर सकती हूँ, क्योंकि तेको जीना है तो फिर उसका फैसला भी वो खुद करेगी। हाँ आपने ये बात तो एकदम सही कही, ते डिसाइड करना चाहिए। ते तुम बताओ क्या तुम मेरे बेटे से शादी करोगी पिछली बातों को भुलाकर? अगर तुम हाँ कहती हो तो फिर ये हमारा नसीब होगा, तुम जैसी बहू हमें मिलेगी। आप लोगों को जैसा ठीक लगता है आप लोग वैसा कीजिए। अरे चली गई, इसका मतलब क्या समझी मैं? बोली क्या समझना चाहिए, वो इस तरह से गई तो उसका मतलब हाँ ही होगा। मेरी बेटी की खुशी में मेरी खुशी है, अगर वो राजी तो फिर मैं भी राजी हूँ। तो फिर कॉन्ग्रेचुलेशन मून गयान, आपसे हम फैमिली बनने वाले हैं। आपको भी किम सॉक जिन कॉन्ग्रेचुलेशन। पता नहीं किस कमबख्त ने मुझे फोन करके यहाँ बुला लिए। एक तो यहाँ कोई है भी ना, अलग से मुझे डर भी लग रहा है एक तो, और फोन तक नहीं उठा रहा ये। बिल्ली के बच्चे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं ही तो हूँ जिसने तुम्हें यहाँ बुलाया था तुमसे मिलने के लिए। क्या तुमने मुझे बुलाया था? पहली बात तुम्हारे पास मेरा नंबर कैसे आया, और दूसरी बात तुमने मुझे आधी रात में यहाँ बुलाया क्यों है? तुम वो सब छोड़ो, पहले मेरी बात। हाँ तो बोलूंगी तब सुनूंगी ना मैं, जल्दी बोलो क्या बोलना है तुम्हें। वो मैं कहना चाहता था कि क्या तुम मेरी अम्मा की बच्ची बनना पसंद करोगी? क्या? मेरा मतलब है कि बच्चों की अम्मा बनना पसंद करोगी? क्या कह रहे हो तुम ये? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर तुम्हें ऐसे घुमा के बात करनी है तो फिर मैं जा रही हूँ यहाँ से। चिमिन रुको, वो मैं कहना चाहती थी कि विल यू मैरी मी चिमिन? क्या तुम ये क्या कह रहे हो? क्या तुम मुझे प्रपोज कर रहे हो? हाँ मैं तुम्हें प्रपोज कर रहा हूँ। विल यू मैरी मी?
और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें एक्सेप्ट करूंगी? तुम बिल्ली जैसी शक्ल वाले आदमी, माफिया जो अपने खुशी के लिए लोगों को किडनैप करते हैं। नहीं जिमिन, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं बुरा नहीं हूँ, मैं माफिया हूँ, मैं मानता हूँ, लेकिन मैं अच्छे लोगों के लिए कुछ नहीं करता। और मैंने किडनैप सिर्फ जंकुक के कहने पे किया था, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं। हाँ, मैंने तुम्हें किडनैप किया था क्योंकि मैं तुमसे प्यार करने लग गया था फर्स्ट नजर में, फर्स्ट टाइम से। ये जैसे तुम्हें देखा था मेरा दिल तुम पे आ गया था जिमिन। बाकी प्लीज जिमिन मुझे एक्सेप्ट कर लो ना मेरी तरफ से। हाँ है, मुझे लगा ही था कि तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं करोगी। एक मिनट, क्या कहा तुमने? मैंने कहा मुझे तुम एक्सेप्ट हो। क्या सच में? हाँ बाबा हाँ, एक्सेप्ट हो मुझे तुम। पर तुम्हें मेरे मम्मी पापा से परमिशन लेनी होगी। तुम उसकी चिंता मत करो, मैंने दोनों से परमिशन ले ली है। हाँ, लेकिन कब? तुम्हें प्रपोज करने से पहले हम तुम्हारे मम्मी पापा के पास गए थे। तुम्हारे मम्मी पापा ने कहा कि अगर जिमिन राजी है तो फिर वो भी राजी है। सच में? हाँ सच में। और तुम्हें एक और बात बतानी है, जिन आंटी ते के घर पे है ना जंकुक का रिश्ता लेके गई है। और तुम्हें एक कमाल की बात बताऊं, तेने हाँ कह दी। क्या सच में तेने हाँ कह दी? हाँ, तेने हाँ कह दी जंकुक से शादी करने के लिए, लेकिन इस बारे में जंकुक को कुछ भी नहीं पता। हम जंकुक को सरप्राइज देने वाले। अरे वाह, इसमें तो मजा आएगा, मैं भी तुम लोग के साथ शामिल हूँ। हाँ बिल्कुल। माँ, आपने जबरदस्ती करके तो मुझे शादी के लिए राजी कर लिया, लेकिन शादी होने के बाद ना ही मैं खुश रहूंगा ना ही वो लड़की जिससे मेरी शादी हो रही है। जंकुक, रिंग पहनाने के बाद क्या करना है ये मुझे बताना पड़ेगा तुम्हें। हाँ वो, अरे वो बाद में करना, पहले ही दुल्हन की शक्ल तो देख लो। क्या मैं सपना देख रहा हूँ या फिर सच में ते है? हाँ बेटा, ये सच में ते है, कोई सपना नहीं है। मतलब मम, आपने झूठ कहा मुझसे? हाँ बेटा झूठ कहा, लेकिन तुमने ये सोचा कैसे कि तुम्हारी मॉम तुम्हारे पसंद के बगैर किसी भी लड़की से तुम्हारी शादी करवा देगी? सॉरी मॉम, सॉरी वॉरी छोड़, शादी कंप्लीट कर अपनी।